आप 2-3 विधानसभा के 2-3 सत्र का आप निकाल लीजिए, एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है। ये क्वेश्चन देखो, राजनीति में पदों की गरिमाएं घटी है, ये तो आप जान रहे हैं, और इसको घटाने वाला कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे इसके वैल्यूज को कम करते जाएंगे, राजनीति में आपके वैल्यूज कम होते जाएंगे। पद है, विधायक एक साधारण पद तो है ही नहीं, एक बड़ी जनसंख्या से, एक बड़ी आबादी का विश्वास जीत के लोग आते हैं। पार्लियामेंट मेंबर भी उसी रूप से जाते हैं, सरकारी भी एक बड़ी जीत के साथ जाती है। लेकिन कभी कभी सरकार और बैठे लोग, कभी कभी जैसे आप अभी प्रतिनिधि हैं, तो आप मुखिया जैसे पदों में बैठे लोगों की शक्तियों की अवहेलना करेंगे। आप हमेशा एक दूसरे की, ये शक्ति का ये विकेंद्रीकरण सही ना होने से हर कोई शक्ति के ऊपर बैठे रहना चाहता है, तो विकेंद्रीकरण नहीं होता है। विकेंद्रीकरण आपके काम को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण होता है। एक्ट करना, किसी विषय को सामने लाना, जैसे आपने कहा कि विधायक ने किसी इश्यूज को रखा या विधायक के इश्यूज को शायद सरकारी पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो ये होता है सरकार के ऊपर। सरकार कितना दायित्ववान बना रही है जनप्रतिनिधियों के प्रति, सरकार को और सरकार के मुलाजिमों को, ये बहुत मायने रखता है। ये पूरा इसकी जिम्मेदारी सरकार का है कि सरकार का वो कोई विधायक या एमपी केवल मात्र नहीं है, वो सरकार के जनता के प्रतिनिधि हैं। एक मुखिया जनता के प्रतिनिधि हैं, एक प्रमुख जनता के प्रतिनिधि हैं, एक जिला परिषद जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि के प्रति अगर सरकार का अगर ये स्वरूप सामने आ जाए कि आप केवल सरकार मतलब केवल 12 कैबिनेट में बैठे हुए लोग या उसका मुखिया ही सरकार होता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो सिस्टम, ये अलग अलग स्तर पर जो चुनाव के माध्यम से आने वाले जनप्रतिनिधि, इनका कहीं ना कहीं अनदेखी मात्र नहीं होगा, बल्कि इस पद का जो शक्ति है या पद का जो दायित्व दिया जाता है वोट के माध्यम से जनता देती है, उसका कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और उसकी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। तो यही गरिमा आज गिरा हुआ है। आप ये नित्यदिन हो रहा है, मैं इसको देखता हूं और मेरी चिंता बनी रहती है कि ये बनी रहनी चाहिए, ये कि विधायक अपने दायरे को समझे, उनकी सोच में वो दायरा भी होना चाहिए कि मेरी शक्तियां क्या है, और अगर दायरा है तो उसके ऊपर उसको काम करने का या उनकी बातों को, जो बातें जनहित की हैं, उनको सुनने का निश्चित रूप से सरकार के कर्मचारी या पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। बालू की समस्या लगातार उठाया जा रहा है, वाकई लग रहा है कि समस्या है, सरकार तो इसे उस तरीके से ले नहीं रही है गंभीरता से। भाई, सरकार तो आपको दिखा रही है, 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ, 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ। कोई अगर लाके बता भी रहे हैं तो उसे सीधे खारिज कर देना शायद इसकी फितरत है। उनको लग रहा है कि सरकार में है, जो मैं खारिज कर दिया यही सब ठीक है, नियम कानून कोई मायने नहीं रखता है। विधायकों की शिकायत रही है कि सब जवाब जो है वो सही नहीं आ रहा है, तो जवाब से संतुष्ट नहीं। देखो, मैं बाहर हूं, लेकिन मैं इस चीज को फील किया हूं। पहले क्वेश्चन आने का कि कौन क्वेश्चन आना चाहिए विधानसभा में, और विधानसभा के बाद मैं अभी 2-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि पहले सरकार में हम लोग रहे, प्रारंभिक काल में सरकार के एक चिट्ठी भी आमजन का आता था तो उस चिट्ठी का जवाब जाता था। आज के दिन में कोई पदाधिकारी से लेकर सरकार के लोग फोन उठाना भी दायित्व नहीं समझते हैं। वहां पर उठने वाला प्रश्नों का आप देख लो, उनके रिपोर्ट्स को आप देख लो, कितना कारगर हो पाता है, इश्यूज कहाँ खत्म हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप 2-3 विधानसभा के 2-3 सत्र का आप निकाल लीजिए, एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है, ये क्वेश्चन 10 बार आ जाता है। और विधायक की मजबूरी होती है कि केवल चूंकि जनता के लिए, जनता ये देखे कि हम इस विषय को उठाएं कि नहीं उठाएं, इसके लिए केवल क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। और जवाबदेह जो पार्ट है, जो सरकार है, उस पर कोई अमल नहीं करती। विधायक जी भी इसमें खुश हो जाते हैं कि हमने उठाया, अब देख लो अखबार में आया, हमने इसका बात कहा था, और सरकार भी हो जाती है मैंने तो इसका जवाब दिया। मैं ऐसे कई उदाहरण है जो मैं कभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, अभी हाउस लंबा चलेगा, हम बजट का इंतजार कर रहे हैं। हम बजट में देखना चाहते हैं कि बजट में ये गठबंधन हमारा जो इधर सरकार सत्तासीन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के, वो सारे वायदों को मैं बजट में देखना चाहता हूं। अगर वो उनका दूरगामी कोई जनता के किए गए वायदों के साथ बजट का अगर तालमेल कहीं पर है तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और नहीं है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, सदन चल रहा है, एक मजबूत विपक्ष का होना कुछ नहीं ज्यादा जरूरी है, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है,
क्या लग रहा है कि मुद्दे उठ पा रहे हैं उस तरीके से जो जैसे उठने चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि हाउस में उसका रोल बहुत बड़ा है, विपक्ष नेता का बहुत बड़ा रोल है, और ये कई समय से इतना गैप रखा नहीं जाना चाहिए। ठीक है।